आप लोगों का अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, तो साथ ही साथ सीखते चल रहा है, हम लोगों को प्रैक्टिस करते चल रहा है, देरी नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएशन के बारे में, ठीक है। सोशल मीडिया जो अकाउंट है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, फेसबुक का जो है सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं जब सिखा रहा हूँ तो एक तरह से पहले फटाफट बता दूंगा आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम का, ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट और जो है लिंक्डइन का अकाउंट, उसके बाद से जो है यूट्यूब के लिए, उसके बाद में गूगल बिजनेस के लिए, ठीक है। गूगल बिजनेस क्यों है कि कोई बिजनेस जो है गूगल पे जब रहता है कैसे रहता है, ये चीज सारा चीज हम लोग सीखेंगे, समझ गए। तो इसके अलावा जो है ट्विटर का भी अकाउंट इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सारा अकाउंट जो है हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। सर कभी कोई बात नहीं भाई साहब, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, जो लोग ऑनलाइन में है, ठीक, अभी तो कोई कनेक्टर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज आप लोग अकाउंट बनाना समझेंगे, ठीक है। तो अकाउंट कितना लोगों के पास में फेसबुक अकाउंट है, हाथ खड़ा कीजिए जिसका फेसबुक अकाउंट है, जिसके पास फेसबुक का यूज करते हैं। कौन, कितना लोग फेसबुक यूज करते हैं? आप नहीं यूज करते हैं, ठीक है, आप नहीं यूज करते हैं फेसबुक। तो अभी जो है हम लोग सब लोग फेसबुक अकाउंट बनाएंगे। कोई दिक्कत है फेसबुक अकाउंट बनाने में? दिक्कत नहीं है ना? टीचर थोड़ा जोर से बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा? दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बना सकते हैं फेसबुक अकाउंट। देखिए क्या होता है कि हम लोग जो है ना, बच्चे लोगों को रोड पर खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? धक्का लग जाएगा, राइट, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों एक्सीडेंट हो जाएगा? बच्चा को पता नहीं है कि आगे भागना है कि पीछे भागना है, राइट भागना है कि लेफ्ट भागना है कि इसीलिए ना। तो रोड खराब तो नहीं है, रोड को बनाया गया चलने के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग भी ये फेसबुक और सोशल मीडिया जो है बनाया गया है यूज करने के लिए। लेकिन पायलट भी आपके लिए भला चाहते हैं, वो जानते हैं कि आप जाएंगे आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत तरीके का एक्सीडेंट होता है, एग्जाम्पल आप न्यूज़ में देखते होंगे, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि हमें पता नहीं है तो एक्सीडेंट होना ही है। तो इसीलिए हमारा मकसद ये बनता है कि हम उसको सीखें कि हमें चलना है। जैसे रोड पे कैसे लेफ्ट में चलना होता है हम लोग को, राइट से गाड़ी आती है, इसी तरीके से किधर चलना है किधर नहीं चलना है हमें पता होना चाहिए। चलने के लिए फुटपाथ बना हुआ है, गाड़ी के लिए मेन रोड बना हुआ है, उसके बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, डिवाइडर को उधर नहीं जाना है, ऐसा रूल्स है ना। तो यही सारा रूल्स हम लोग क्या करेंगे, ये सोशल मीडिया हम लोग समझेंगे और इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ 99% केसेस में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। होता भी है तो रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और उस लिमिट को क्रॉस करेंगे, जैसे बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो होना ही है एक्सीडेंट का। बाउंड्री क्रॉस, मान लीजिए लिखा हुआ रोड पे स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर, आप 40 से ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। बोलते यहाँ पे ये सोशल मीडिया अकाउंट है, सब लोगों को अकाउंट बनाना है। आपका प्रोफाइल डालिए नहीं डालिए आपका मर्जी है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर चाहते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अपना फेस नहीं दिखाना है, ठीक है, तो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लगता है कि दिखाने से भी कोई दिक्कत नहीं है तो डालिए, क्योंकि लाखों लोग डाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सिक्योरिटी समझ के डालिए, ठीक है। अदरवाइज उसके बाद में हसल यूनिवर्सिटी का लोगो डाल सकते हैं, हसल यूनिवर्सिटी का लोगो डाल सकते हैं, उसमें प्रोफाइल पिक्चर जो बनाने के लिए होता है वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आएगा सब लोगों को। ये सारा चीज का है, अकाउंट का बनाना कैसे है वीडियो दिया गया है ऑलरेडी, कोर्सेज में वीडियो दिया गया है, आप प्ले करके देख करके एक एक करके बना लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ ज़्यादा न लगे। सारा सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी ले लीजिए एक ही तरीका से काम करता है, साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर कैसे करना है बताता हूँ। कितना लोगों के पास गूगल जीमेल अकाउंट है? कितना लोग जीमेल अकाउंट नहीं है? कितना लोग जीमेल अकाउंट नहीं है? सब लोगों के पास में है। चलिए, तो जीमेल अकाउंट क्या होता है? एक गूगल एक कंपनी है जो ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए यूज करती है, ईमेल भेजने के लिए यूज करती है। तो हम लोग जो है जो भी अकाउंट बनाते हैं वही ईमेल यूज करके हम लोग बना सकते हैं।
अगर वो ईमेल नहीं है तो भी बनाया जा सकता है बहुत सारा केसेस में, नया यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके। हमेशा जीमेल का अकाउंट यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और हर एक प्लेटफॉर्म का ईमेल आईडी सेम डाल सकते हैं, लेकिन पासवर्ड आप अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी भी हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर बोलेंगे पहले लिखा रहता है रजिस्टर, ठीक है। यही बात हो कोई कहीं भी लिखा रहता है साइन अप, इसका मतलब दोनों एक ही है, मतलब साइन अप करना है। मान लीजिए आपके पास कोई जूम अकाउंट है, आपका पहले से नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, या कभी कभी कोई कंपनी रजिस्टर लिखता है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। फर्क समझ में आ रहा है दोनों को। साइन इन का मतलब क्या होता है, लॉग इन, ठीक है। इसी का उल्टा होता है यहाँ पे बोलते हैं साइन इन। साइन इन मतलब आप अंदर जा रहे हैं, ठीक है, लॉग इन करके अंदर जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, ये आप समझ जाएंगे ना, दुनिया किसी भी अकाउंट में अपना खाता खोल सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये फर्क समझ रहे हैं, फर्क समझ में आ रही चीज तो बहुत सारा पता भी होगा, लेकिन मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ, इसीलिए जिसको नहीं पता होगा वो क्लियर हो जाए उसी पर्पज से। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, साइन अप और रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में हमें बेसिक चीज क्या देनी होती है, हमेशा बेसिक चीज देनी होती है हमें कि कम से कम आपका जो है नाम तो पूछता है, ठीक है, ये कॉमन रहता है। और आपका दूसरा चीज क्या पूछता है, कॉमन ईमेल आईडी पूछ सकता है आपका जो है मोबाइल नंबर पूछ सकता है, ठीक है। आपका यूजर नेम बनाने को पूछ सकता है। तो यूजर नेम क्या होता है, नया से क्रिएट करना होता है। यूजर नेम का मतलब क्या होता है, इस प्रोफाइल जो कंपनी है उस कंपनी में पार्टिकुलर कुछ एक नेम डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं यूजर नेम, ठीक है। तो आप जो है चौथा जो है पोर्शन किसी में रहता है किसी में नहीं रहता है, किसी में क्या ईमेल ही यूजर नेम बन जाता है ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट ईमेल यूजर नेम बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं यूजर नेम। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कॉमन रहती है हमेशा, मैक्सिमम केसेस में इतना ही से ये काम चल जाता है। और किसी केसेस में आपका एड्रेस भी पूछ देता है, ठीक है, एड्रेस भी पूछ देता है। एड्रेस में पूरा डालने की जरूरत नहीं है, दुकान का बिहार डाल सकते हैं या पिन कोड कुछ देखिए क्या पूछ रहा है, समझिए। और जिसमें कंपल्सरी रहता है उसमें स्टार मार्क रहता है रेड कलर का, तो वो फील्ड आपको डालना ही डालना है। तो किस में रहेगा, ज्यादातर इसमें रहता है और यूजर में रहता है, ठीक है। और इसके साथ में जो है पास नाम में भी रहता है, सही है, नाम में भी रहता है। मतलब बहुत सारे केसेस में 3 में जरूर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पासवर्ड भी आता है, हमें पासवर्ड भी सेट करना होता है। पासवर्ड हमेशा, और जब भी अकाउंट बनाने आप जाएं तो बिना कॉपी का मत बनाइए। कॉपी इसीलिए रखिए, मैं हमेशा जब ऑनलाइन में काम करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारा ऐसा मौका आएगा जहाँ हम लोग बार अकाउंट अलग अलग कंपनी में क्रिएट करना पड़ेगा। अब दिमाग तो इतना नहीं है ना कि सबको याद रख पाए, एक याद रखें दूसरा भूल जाएंगे, इसका उसमें डालेंगे, इसका उसमें डालेंगे, 4-5 बार गलत होगा तो वो ब्लॉक भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन नोट कर लेंगे। मान लीजिए फेसबुक के लिए बना रहे हैं तो लिखिए फेसबुक और सारे इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए कि क्या डाल रहे हैं उसके अंदर में। या जस्ट आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट, यानी कि जैसे अपने अकाउंट क्रिएट किया तुरंत डाल दें, तो क्योंकि 5-10 मिनट के लिए हम लोग याद रहता है, ठीक है, जो चीज़ याद रहते हैं। हो सकता है कि पासवर्ड डालेंगे वो नहीं ले, पहले लिख देंगे, और पासवर्ड डालेंगे वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, यूजर ने लिख देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए कि हसन है नाम मेरा, ठीक है, मैंने यूजर ने डाल दिया हसन, हो सकता है कि इस कंपनी में हसन नाम से पहले किसी ने बनाया होगा तो नहीं लेगा। यहाँ पे जो है हसन करके 1 2 3 4 या कुछ भी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऐड करना होता है। लेकिन इसी पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैं कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ कि हम लोग मोबाइल का 4 डिजिट या 5 डिजिट डालेंगे। तो कभी कभी क्या है आपका जो 5 डिजिट हम डालेंगे मोबाइल नंबर का, तो आपका नाम तो आपको याद ही रहता है, आपको मोबाइल का 5 डिजिट आपको याद ही रहता है, यानी कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ये डालेंगे। तो 1 2 3 4 भूल सकते हैं कि 1 डाला था कि 2 डाला था कि 3 डाला था, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूजर नेम का उपयोग करेंगे। क्लियर है? फोटो लेना चाहेंगे इसका, जरूरत है? जरूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो उसको समझने के लिए बता रहा हूँ खाली। ये चीज है, अब किसी को भी, अब मैं हाथ पकड़ नहीं बताऊंगा, अब ऐसा अकाउंट बनाओ, आप इस तरीके से यूज करके बना सकते हैं, ठीक है।
लेकिन प्रॉब्लम आती है दो जगह पे, यूजर नेम में और पासवर्ड में। यूजर नेम में, पासवर्ड में। क्यों? क्योंकि ये जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो जो जिस अकाउंट में, जिस कंपनी में बना रहे हैं, जैसे कि जिसमें खाता खुलवाते हैं उसमें सबका अकाउंट नंबर तो अलग अलग होता है, उसी तरीक़ा से यूजर नेम भी सबका अलग अलग होता है। हम लोग यूजर नेम जब भी बनाते हैं, ठीक है, यूजर नेम तो हमारा यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है कि उसका जैसा दूसरा कोई नहीं हो, ठीक है, यूनिक होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे रूल्स क्या है, क्या बोलता है कि किसी में 1 2 3 लगा सकते हैं, किसी में नहीं लगा सकते हैं। उसमें क्या रूल्स बताता है, वो पढ़ना पड़ता है, एरर मैसेज बताता है, वो तो पढ़ना समझना सीखना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि जब आप काम करेंगे तो पासवर्ड जब सेट करते, बहुत लोग पासवर्ड मिस्टेक करता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि आप पासवर्ड डालते हैं, फॉर्मेट कैसा रखना चाहिए, स्टैंडर्ड पासवर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आपने किसी कंपनी पर, हाँ, आपने कुछ बनाया है, कौन सा पासवर्ड मैंने, आपको हिसाब से क्या पासवर्ड बेस्ट रहता है, फॉर्मेट चेक नहीं किए। चलिए, यहाँ पे मैं एक ऐसा फॉर्मेट बनाता हूँ, उस फॉर्मेट में किसी भी अकाउंट में पासवर्ड बनाएगा तो एक्सेप्ट करेगा। किसी में मान लीजिए कि 1 2 3 4 लिख दे तो हो जाता है, किसी में नहीं लेता है, ठीक है। किसी में क्या बोलता है कि यूजर नेम मतलब क्या है, अल्फाबेटिकल, मतलब कि ABCD डाल देंगे, 1 2 3 4 करते तभी ले लेगा, ये भी चलता है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है कि एक कम से कम जो है अपर केस होना चाहिए, ठीक है, अपर केस यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये कम से कम जो है अपर केस होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, दूसरा जो है, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि एक लोअर केस कम से कम होना चाहिए। ये चीज जो है हमेशा दिया रहता है। उसके बाद में तीसरा जो है कि कम से कम एक आपको डिजिट होना चाहिए, ठीक है, नंबर होना चाहिए, नंबर। इसके बाद में जो है सिंबल, अब जो है स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर। ये 3 चीज मिला करना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि साइज भी लिमिट होता है, ठीक है। साइज लिमिट मतलब क्या है, मिनिमम 6 अंक का होना चाहिए सब मिला करके। किसी में 6 अंक रहता है, किसी में 8 अंक का होता है, इसको बोलते हैं साइज। ज्यादातर 12 अंक का रहता है, डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं, अलग अलग कंपनी के हिसाब से रहते हैं। ये है साइज, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में डालेंगे, इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं पासवर्ड डालूंगा अगर, ठीक है, अंसारी डालूंगा, ए हो गया कैपिटल, बाकी का लेटर में क्या करूंगा, स्मॉल कर दूंगा, अंसारी। अब मान लीजिए कि अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, अब आर नंबर्स आना है, ठीक है, तो मैं 1 2 3 कर दूंगा। अब मान लीजिए ये भी हो गया, अब इसको स्पेशल कैरेक्टर है तो @#, ठीक है, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, या ए वाला सिंबल डाल सकते हैं @%, तो ये सभी स्पेशल कैरेक्टर है। अब इसको पहले डालिए, इसको बाद में डालिए, घुमा फिरा के डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी तरह लिखेंगे, इसको भी पहले लिख सकते हैं, एक कैरेक्टर बाद में भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 8 अंक चाहिए, 6 अंक से 8 अंक, ये भी है, काउंट कीजिए 8 अंक है। तो इस टाइप से जब हम लोग पासवर्ड बनाएंगे तो कभी भी फेल नहीं होगा, हमेशा एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है, कोई डाउट? तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब जगह मैंने बताया हुआ है कहाँ पर कैसे बनाना है, कौन से अकाउंट चेक करना है, ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने गूगल का बिजनेस अकाउंट बनाना सिखाया है उसके अंदर में। तो कोर्स का आज मैं क्या करूँगा, सबको मैं एक्सेस दे देता हूँ, ताकि आप लोग जा करके दे दिए, ऑलरेडी आप लोग जो लॉगिन किए थे एक्सेस दे दिए ना, हाँ, ऐसे सबको मिल गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको लॉगिन करिए सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? ठीक है, सब लोग अपना मोबाइल निकालिए और उसको लॉगिन वेबसाइट लॉगिन कीजिए, hasanuniversity.com, ठीक है, hasan